वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास थर्ड के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 पढ़ाऊंगी बच्चों। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 68 पर चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर का नाम है यहाँ से वहाँ। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ना, यातायात के विभिन्न साधनों के बारे में है कि पहले के ज़माने में कौन से साधन थे और आज के ज़माने में हम किन किन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहली कविता है रेलगाड़ी। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारे सीधी लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, रेलगाड़ी छुक 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 छुक। आगे है तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ से यहाँ, छुक 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 लाइट्स आती पार करती, बालू रेत आलू का खेत, बाजरा धान बुढ़ा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान, पुल पगडंडी टीले पे डंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। किसने लिखा है बच्चों इस कविता को? हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की कविता के कुछ अंश हैं यहाँ पर, यानी कि पूरी कंप्लीट कविता नहीं है बच्चों। अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो और कब? तो हाँ, मैं रेलगाड़ी में बैठी हूँ जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में घूमने तथा नानी के घर जाती हूँ। अगला क्वेश्चन है कि क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है और क्यों? तो रेलगाड़ी केवल पटरी पर, लोहे की पटरी पर चलती है क्योंकि इसके लोहे के पहिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस कविता में लोहे की सड़क किसको कहा गया है? तो किसको कहा गया है इस कविता में लोहे की सड़क? पटरी को कहा गया है। आप लिखोगे कि लोहे की सड़क रेल की पटरी को कहा गया है। कविता में रेलगाड़ी कहाँ कहाँ होकर गई उसकी सूची बनाओ। तो बालू रेत आलू का खेत, बाजरा धान हरा मैदान, पानी का झुंड बाग बगीचे और धोबी का घाट। अगला क्वेश्चन है कि तुम किस किस वाहन में बैठे हो? तो मैं बस मेट्रो कार हवाई जहाज पालकी रिक्शा साइकिल रिक्शा आदि में बैठी हूँ। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाएं और पता करें कि उन्होंने अपनी छुट्टियां कैसे बिताई। यहाँ पर देखो एक बच्ची है, कहती है कि मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे, पर इस बार मजा आ गया। हम इस बार मेट्रो रेल में बैठकर नीचे सुरंग से होते हुए गए। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर सरपट गाड़ियां भाग रही होंगी, क्योंकि मेट्रो कई जगह पर अंडरग्राउंड भी है। आगे है, यहाँ पर ये बच्चा कहता है कि मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब मजा आया, खाया पिया। बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे, वो हवाई जहाज में बैठकर, सोचो कितना अजीब लगता है इतनी दूर से आए। दुल्हन दुल्हन बनी बुआ को जब, ये देखो पालकी है, पालकी में ले जा रहे थे तो वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसी तरह से यहाँ पर ये कहती है कि मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी तो वहां रहती थी, आसपास पानी ही पानी था। उनके घर जाने के लिए हम घूम कर जाते थे। पहले तो स्टेशन से बस या कार ले सकते थे, फिर हम सीधे नाव में गए और कुछ अजीब सा और अच्छा सा भी लग रहा था नाव में बैठना। अब यहाँ पर एक बच्चा कहता है कि हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए। ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बस चलती है तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है ऊंचाई की वजह से। शिमला में हमें बहुत पैदल चढ़ना पड़ा। मेरी दादी तो जल्दी ही थक जाती थी, हम उन्हें घोड़े पर बिठा देते थे। मैं तो मजे से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था। यानी कि इसने बस और घोड़े का सफर तय किया। इसी तरीके से यहाँ पर एक बच्ची है, मेरी खाला तो मेरे घर के पास रहती है। जब भी खाला के पास जाने का मन करता है तो मैं झट अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुंच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू तो रिक्शे पर बैठकर नानी के घर जाते हैं।
इसी तरह से एक बच्चा और कहता है कि इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव गया था। उनके गांव तक तो कोई बस नहीं जाती थी। हम लोग रेलवे स्टेशन से तांगे में बैठकर बैलगाड़ी में बैठकर लहलाते खेतों के बीच में से होकर गांव तक गए। मुझे तो बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब देखो पीछे जो अभी अब मैंने आपको बच्चों के सफर के बारे में बताया था, उन्होंने किन किन वाहनों का नाम लिया। तो उन्होंने बस, मेट्रो, कार, साइकिल, घोड़ा गाड़ी, तांगा, बैलगाड़ी, हवाई जहाज और नाव का नाम लिया। अब यहाँ पर कहा गया है कि नीचे लिखी जगहों पर अपने घर कैसे जाना चाहोगे। जैसे कि हम बाजार रिक्शे से जाएंगे, स्कूल भी रिक्शे से जाएंगे, मित्र के घर भी क्योंकि सभी पास रहते हैं, पहाड़ पर घोड़े पर बैठकर, नानी के घर ट्रेन से, नदी पार कैसे करोगे, नाव से, है ना। और समुद्र पार कैसे करोगे, ये भी हम पानी के जहाज से करेंगे, या हवाई जहाज से कर सकते हैं, या पानी के जहाज से कर सकते हैं। यात्रा में तुम खुद को सुरक्षित कैसे रखते हो, तो हम कैसे सुरक्षित रखते हैं, तो हम कैसे सुरक्षित रखते हैं अपने आप को यात्रा में, यातायात के नियमों का पालन करके। जैसे कि ट्रेन की इमरजेंसी चेन केवल जरूरत के समय खींचना और वाहनों को गंदा ना करना आदि। अब यहाँ पर देखो आपको कुछ वाहनों के चित्र हैं, उनके काम बताने हैं। तो ये ठेला है, इसमें लोग वस्तु, फल, सब्जियां आदि बेचते हैं। डाक सेवा गाड़ी है, इसका काम चिट्ठियां एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना है। विकलांगों की साइकिल है, तो विकलांगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना है इसका काम। ये ट्रैक्टर है, खेतों में जुताई और सामान ढोने के काम आता है। ये डबल डेकर बस है, यहाँ पर लिखेंगे डबल डेकर बस, डबल डेकर बस, है ना, सवारी के काम आती है। एम्बुलेंस है, ये मरीजों के लिए उपयोगी है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से दो चित्र बना सकते हो। ये मोटरसाइकिल है, ये घूमने के आने जाने के काम आती है। साइकिल भी बना सकते हो का, है ना, ये भी ये आने जाने के काम आती है, यात्रा के लिए। ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक पहिया बना हुआ दिख रहा है, इसके अंदर बस, बैलगाड़ी वगैरह सब चीजें लिखी हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्लेब बनानी है। देखो यहाँ पर लिखा है कि नीचे दिए गए चित्र में कुछ वाहनों के नाम लिखे हैं, तुम्हें हर वाहन को एक तरफ उसके पहिया की संख्या से जोड़ना है। देखो जैसे कि यहाँ पर है नाव, है ना, नाव के अंदर तो कोई भी पहिया नहीं होता। बस के अंदर, बस के अंदर कितने पहिए होते हैं, यहाँ पर पूरी स्लेब है, मैं बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले है कार, इसमें 4 पहिए होते हैं और ये पेट्रोल से चलती है। मेट्रो रेल, 4 से अधिक पहिए होते हैं, बिजली से चलती है। रेलगाड़ी, 4 से अधिक पहिए होते हैं, डीजल या बिजली से चलती है। नाव के पहिए नहीं होते, मनुष्य चलाते हैं। साइकिल के 2 पहिए होते हैं, मनुष्य चलाते हैं। मोटरसाइकिल के 2 पहिए होते हैं और ये पेट्रोल से चलती है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर नीचे भी कुछ वाहन हैं। वाहन का नाम बस है ना, बस 4 से अधिक पहिए होते हैं, पेट्रोल, डीजल तथा गैस से चलती है। बैलगाड़ी 2 पहिए होते हैं, जानवर चलाते हैं। ठेला 4 पहिए, मनुष्य चलाते हैं। स्कूटर के 2 पहिए होते हैं, पेट्रोल से चलता है। रिक्शे के 3 पहिए होते हैं, मनुष्य चलाता है। ट्रक के 4 से अधिक पहिए होते हैं, ये डीजल से चलता है। तो आपको इस स्लैब को अपनी कॉपी के अंदर बनाना है। अब है बच्चों पेज नंबर 76। बड़ों से पूछकर पता लगाओ, आज से 50 साल पहले लोग कैसे कैसे आते जाते थे, उनके यातायात के साधन क्या थे। तो आज से 50 साल पहले लोग तांगे, साइकिल, रिक्शा और बस से आते जाते थे। अब देखो यहाँ पर भी आपको एक स्लेब को पूरा करना है। देखो कि आपके घर के अंदर आप कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हो। देखो मैं खुद बैटरी चलित साइकिल चलाती हूँ, मेरे दोस्त सौर ऊर्जा वाली साइकिल चलाते हैं, चाचा सौर ऊर्जा वाली कार चलाते हैं, शिक्षिका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कार लिखेंगे यहाँ पर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे से भी आ सकती हैं वो। पिताजी का प्राइवेट जहाज है, माताजी का, माताजी
माता जी की अपनी कार है, डीजल कार, यहाँ पर लिख देंगे डीजल कार। भाई, हमारे भाई के पास अ बाइक है ना, पेट्रोल वाली। बहन के पास हमारी इलेक्ट्रॉनिक कार है। अब देखो यहाँ पर कुछ आवाजें लिखी हुई हैं, जैसे कि छुक छुक की आवाज रेलगाड़ी से आती है, पी पी स्कूटर से, पोपो ट्रक से, टप टप घोड़ा गाड़ी से, घर घर की आवाज मोटरसाइकिल से और ट्रिन ट्रिन की आवाज साइकिल से आती है। लास्ट में कुछ क्वेश्चन है। ये तो थी एक वाहन की आवाज। जब सड़क पर एक साथ कई बहुत सारे आवाजें करते हुए वाहन चलते हैं तो कैसा लगता है? तो हाँ, सड़कों पर बहुत शोर हो जाता है। तुम्हें सबसे ज्यादा शोर तुमने कहाँ सुना है? तो मैंने व्यस्त सड़क पर शाम व सुबह को सुना है। क्या तुम्हें इतना शोर अच्छा लगता है? तो बिल्कुल नहीं, मुझे ज्यादा शोर अच्छा नहीं लगता क्योंकि इससे सर दर्द होता अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक पिक्चर है, बिल्डिंग में आग लगी है ना। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, पुलिस वाले भी हैं, कर्मचारी हैं, एम्बुलेंस भी है। तो यहाँ पर आपको इस पिक्चर के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो एक मकान में आग लगी है, दमकल की गाड़ी मकान के सामने है, आग बुझाई जा रही है, एम्बुलेंस और पुलिस भी मौजूद है। तुम्हें कौन कौन से यहाँ पर वाहन दिखाई दे रहे हैं? तो यहाँ पर दमकल, पुलिस जीप, दमकल का ट्रक और एम्बुलेंस भी दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन है, ये वाहन क्या क्या काम कर रहे हैं? दमकल की गाड़ी आग बुझाने का कार्य कर रही है, पुलिस की जीप यातायात देख रही है और एम्बुलेंस मरीजों को अस्पताल पहुंचा रही है। अब देखो बच्चों, लास्ट के अंदर एक पजल है, इस पजल को जोड़कर आपको है ना यहाँ पर रीअरेंज कर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर ये एलिफेंट की पिक्चर है, तो बच्चों यहाँ पर ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है।